एक वह भी दिन था जब एलन मस्क को बॉयलर की सफाई का काम मिला था, जिसके लिए हर घंटे उन्हें $18 मिला करते थे। एक ऐसा भी दिन आया जब एलन मस्क 49 साल की उम्र में पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे रईस इंसान बने एलन आज भी करीब $165 अरब की संपत्ति के साथ दुनिया के 3 प्रमुख रईसों में शामिल हैं। इनकी संपत्ति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी की $75 अरब और गौतम अडानी का करीब $67 अरब, दोनों संपत्तियों को एक साथ अगर जोड़ दें तब भी एलन मस्क बहुत आगे रहेंगे। बचपन से ही एलन मस्क यह कल्पना करते थे कि कहीं एलियन की कोई दुनिया हमारी दुनिया को खत्म करने की योजना तो नहीं बना रही, तो उसके पहले दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्तियां बनानी पड़ेंगी। उस सोच से किशोर एलन मस्क ने तय किया कि धरती के बाहर भी इंसानी बस्तियां बसानी होंगी। कैसे, तब उन्हें नहीं पता था, करेंगे यह पता था। 10 साल की उम्र में ही एलन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम से एक वीडियो गेम तैयार किया था, जिसे एक लोकल मैगजीन ने उनसे $500 में खरीद लिया था। मां की मदद से कनाडा की नागरिकता हासिल करते हुए टेक्नोलॉजी के गढ़ अमेरिका पहुंचे। सितारों तक पहुंचने की जल्दी थी। पीएचडी करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन 2 दिन में यह पता लग गया कि उनके मकसद में यह पढ़ाई बहुत कारगर नहीं होगी। सीधे हकीकत में उतरकर खोज में लग जाना होगा। उसके लिए रिसोर्सेज जुटाने पड़ेंगे। इनके बिजनेस की शुरुआत असल में साल 99 से कही जा सकती है, जब वो और उनके भाई किम्बल ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 के लिए एक सफल डील की तलाश कर ली। इनसे मिले पैसे को 27 वर्ष की उम्र में मस्क ने एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था Ask.com, और इस कंपनी का दावा था कि वह पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है, और ऐसा हुआ भी। मस्क की इस कंपनी को आज पेपॉल के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में ईबे ने खरीद लिया था, और इसके लिए मस्क को $165 बिलियन मिले थे। महज 30 की उम्र में मस्क पहुंच गए रूस रॉकेट खरीदने। रूसियों ने इनके इरादे को महत्व नहीं दिया। जब दूसरी बार भी रूसियों ने खाली हाथ लौटा दिया, तब हवाई जहाज में लौटते वक्त एलन मस्क ने यह मन बनाया कि क्यों न खुद ही रॉकेट तैयार कर लिया जाए, और यहीं से शुरू हुई 2002 में स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार की कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी, और उन्होंने कहा कि भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा। स्पेस में जाने वाले रॉकेट के साथ टेस्ला भी इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। 2008 में जब दुनिया ने आर्थिक मंदी का सामना किया, तो मस्क की हालत भी काफी खराब हो गई थी। इसी दौरान उनकी कई कंपनियों ने अनेक असफलताएं देखी। स्पेस एक्स के पहले 3 लॉन्च फेल हो गए थे। अपने एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने बताया था कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें अपने खर्चों के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े थे। असफलता से डर के सवाल पर एलन मस्क ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होती, मैं भी तो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एलन मस्क किस तरीके से ज़मीन से जुड़े हुए शख्स हैं। एलन मस्क की एंट्री से इंटरनेट की दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए एलन मस्क की कंपनी ने 1000 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। भारत में इनकी कंपनी ने अपना ऑफिस खोल दिया है, प्री बुकिंग भी शुरू हो गई है। एलन मस्क की यह कंपनी सीधे जियो को टक्कर देगी। आने वाले दिनों में हम इस बदलाव को महसूस करने वाले हैं। एलन मस्क सोलर और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी सोलर सिटी के भी हिस्सेदार है। मस्क की यह कंपनी न्यूरालिंक इंसानी दिमाग या शरीर को रोबोट से जोड़ने को लेकर रिसर्च कर रही है। इनकी एक कंपनी बोरिंग कंपनी अपने इलेक्ट्रिक टनल के लिए जानी जाती है। यह कंपनी हाइपर लूप परिवहन की दुनिया में क्रांति लाने वाली है, जो हवाई जहाज से भी तेज चलेगी। दुनिया के कई देशों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। दुबई में काम शुरू भी हो गया है और 2023 से यहाँ हाइपर लूप चलने की संभावना है।
140 किलोमीटर की यह दूरी 20 मिनट में तय होगी। अंदाज़ा लगाइए यह शख्स दुनिया को कैसा देखना चाहता है। हमारे यहाँ भारत में महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार थी तब मुंबई से पूना के लिए हाइपरलूप की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में जब उद्धव ठाकरे सत्ता में आए तो इसे फंड की कमी कहकर रोक दिया गया। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक और बड़ा कमाल किया है। स्पेस एक्स का विमान 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस से लेकर धरती पर लौटाया है। इसे स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी अभियान और बदलाव बताया जा रहा है। नासा ने इनकी कंपनी स्पेस एक्स को अंतरिक्ष यान बनाने का ठेका दिया है, जो 2024 की शुरुआत तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाने के लिए एक अंतरिक्ष यान बनाएगी। एलन मस्क 2030 तक यात्रियों को मंगल ग्रह तक ले जाना चाहते हैं और उसके लिए स्पेस एक्स लगातार कोशिश कर रही है। मस्क मंगल ग्रह पर बेस बनाने में अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा निवेश करना चाहते हैं। मंगल ग्रह पर मनुष्यों के लिए एक बेस होना मस्क की नज़र में बहुत बड़ी सफलता होगी। मस्क उम्मीद करते हैं कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस होगा, वहां के लिए लगातार फ्लाइट चलेंगी। मस्क की कहानी उन करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने दम पर कुछ अलग करने की सोचते हैं। मस्क कहते हैं कि मैं उन चीज़ों को जानने का इच्छुक हूं जो दुनिया बदल दे, जो भविष्य पर असर डाले। नई तकनीक कुछ ऐसा करे जिसे देखकर लोग कहें कि अरे आखिर यह कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। काइंड नॉलेज की आज की इस कड़ी में इतना ही। एलन मस्क और इनके विचारों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे काइंड नॉलेज की अगली कड़ी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।